आदि अनंत शिव शक्ति सबका कल्याण करे। प्रदोष व्रत भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है और यह व्रत हर महीने के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। लेकिन सावन मास में आने वाले प्रदोष व्रत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यह महीना स्वयं भगवान शिव को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यता है कि सावन में प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति को महादेव की विशेष कृपा भी होती है। धन आदि किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती और साधक के जीवन में जितने भी सारे कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं और इससे मानसिक शांति भी मिलती है। प्रदोष व्रत को हर माह में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार अगस्त माह का पहला प्रदोष व्रत 6 अगस्त 2025 बुधवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार सावन माह में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 6 अगस्त को दोपहर 2:09 पर होगी और इस तिथि का समापन 7 अगस्त को दोपहर 2:27 पर होगा। 6 अगस्त को बुधवार को पड़ने की वजह से इसे बुध प्रदोष व्रत भी कहा जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार पूजा का शुभ मुहूर्त 6 अगस्त को शाम 7:08 से शुरू होकर रात को 9:16 तक रहेगा। आइए अब इसकी कथा का वाचन करते हैं। भारत भूमि सनातन धर्म और उसके विविध पर्वों, व्रतों, आस्थाओं की पावन भूमि है और यह व्रत एक अनूठी कथा भाव का उद्देश्य से स्पष्ट होता है। ऐसे ही एक फलदायी व्रत का नाम है प्रदोष व्रत। यह व्रत शिव भक्तों के लिए वरदान के समान होता है। यह केवल पूजा नहीं होती, एक आध्यात्मिक यात्रा भी होती है जो भक्त को भगवान शिव के साथ जोड़ती है। पुराने समय की बात है, दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसका नाम देवदत्त था। वह अत्यंत विद्वान, संयमी और शिव भक्त था। जीवन में उसके पास कुछ भी नहीं था, न धन, न संपत्ति और न ही कोई बड़ा आश्रय। उसके कच्चे झोंपड़े की छत से बरसात का पानी टपकता रहता था और कभी कभी भूखे पेट भी सोना पड़ता था। देवदत्त की पत्नी सौम्या भी अत्यंत धार्मिक, सहनशील और शिव पर अटूट विश्वास रखने वाली स्त्री थी। वे दोनों एक ही ध्येय को लेकर जीते थे कि भगवान शिव की भक्ति उन्हें कैसे प्राप्त हो। जीवन की तमाम कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कभी ईश्वर से शिकायत नहीं की। एक दिन गांव के एक वृद्ध साधु देवदत्त को बताया कि हे वत्स, त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। जो कोई प्रदोष व्रत करता है उसे शिव लोक में स्थान भी मिलता है। यह सुनकर देवदत्त और सौम्या ने संकल्प लिया कि वे हर महीने त्रयोदशी का व्रत प्रदोष व्रत करेंगे, चाहे उनकी परिस्थिति कैसी भी हो। पहले प्रदोष व्रत के दिन उनके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था, फिर भी उन्होंने व्रत रखा। संध्या होते ही वे पास के एक शिव मंदिर में गए। वहां नदी से जल लाकर शिवलिंग पर जल अभिषेक किया, बेलपत्र, पुष्प, मिट्टी, दर्पण आदि कर किया। न कोई दिखावा, न ही कोई बड़ा आयोजन, केवल सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ उन्होंने अपना व्रत पूरा किया। एक दिन की बात है, श्रावण मास की त्रयोदशी थी। बारिश हो रही थी, हवा भी तेज चल रही थी और आसमान में काले बादल गरज रहे थे। गांव की गलियां कीचड़ से भर गई थी, लेकिन देवदत्त और सौम्या ने उस दिन भी प्रदोष व्रत रखने का निश्चय किया। वे गीले कपड़ों में, हाथ में जल का पात्र लिए, बेलपत्र लिए मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध पुरुष कीचड़ में गिर पड़ा और उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उसके पैरों से खून बह रहा था। सौम्या ने देवदत्त से कहा कि हम पहले इस वृद्ध की सहायता करते हैं, फिर शिव पूजा करेंगे। सेवा ही शिव की पूजा है। दोनों ने इस वृद्ध व्यक्ति को उठाया, उसके पैरों की सफाई की और अपने कपड़े फाड़कर पट्टी बांध दी। वृद्ध ने उनकी आंखों में आंसू लिए कहा कि तुम दोनों ने जो किया वही सच्ची शिव भक्ति है। देवदत्त और सौम्या नहीं जानते थे कि वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव ही है, जो उनके व्रत की परीक्षा लेने आए थे।
उसी दिन पास के राज्य का एक शक्तिशाली राजा चंद्रसेन शिकार के लिए निकला। बारिश में गिर जाने के कारण वह देवदत्त के गांव में पहुंचा। उसने देखा कि एक गरीब दंपत्ति के मंदिर में शिव का अभिषेक कर रहा है। न तो उसके पास वस्त्र है, न ही कोई सामर्थ्य है, लेकिन चेहरे पे एक गजब की शांति और चमक है। राजा यह देखकर हैरान रह गया और उसने उनके पास जाकर पूछा कि हे ब्राह्मण, तुम कौन हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम्हारी भक्ति ऐसे कैसे? देवदत्त ने मुस्कुराकर कहा कि राजन, जिसके पास ओम नमः शिवाय है उसे और क्या चाहिए, वह सब कुछ पा गया। राजा ने रात हुई और उसी गांव में बिताई। रात को उसके स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे राजन, यह ब्राह्मण मेरा अनन्य भक्त है। तुमने इसे देखा है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। इसे जो भी चाहिए वरदान प्रदान करो और स्वयं तुम भी प्रदोष व्रत का पालन करो। अगले दिन राजा ने देवदत्त को बहुत सारा धन, अन्न, वस्त्र और दान दिया और घोषणा की कि अब से पूरे राज्य में प्रदोष व्रत का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। अब देवदत्त निर्धन नहीं रहा, लेकिन उसे कभी भी अपनी भक्ति से विलासिता को नहीं बदला। उसका घर अब तीर्थ बन गया। लोग दूर दूर से उसकी कथा सुनने आने लगे। एक दिन एक बालक मंदिर में आया जो भूखा प्यासा था। उसने शिवलिंग के पास आकर बैठते ही कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल भगवान शिव के दर्शन चाहिए। देवदत्त ने उसे प्रसाद दिया और साथ में बैठा लिया। बालक की आंखें बंद की और ओम नमः शिवाय जप करने लगा। तभी मंदिर में तेज प्रकाश फैला और एक ज्योतिमय शिवलिंग प्रकट हुआ। यह दृश्य जिसने भी देखा उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। वह भी बालक कोई साधारण नहीं था, वह भगवान कार्तिकेय जी थे जो पिता की भक्ति को देखने आए थे। देवदत्त और सौम्या ने जीवन भर प्रदोष व्रत का पालन किया। अब जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने एक दूसरे से कहा कि हमारे जीवन में सबसे सुंदर पल वह था जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, केवल शिव का नाम था। उनकी आत्मा शिव का स्मरण करते हुए देह से मुक्त हुई और एक दिव्य विमान पर बैठकर कैलाश की ओर चल पड़ी। भगवान शिव और माता पार्वती उन्हें अपने गले से लगाया और कहा, तुम दोनों ने मुझे प्रेम, सेवा और श्रद्धा के रूप में पूजा की है, यही सच्ची भक्ति है। अब तुम्हारा स्थान शिवलोक में है। इसी प्रकार जो कोई सच्चे भक्त इस प्रदोष व्रत को करता है, भगवान शिव उस पर अपनी कृपा दर्शाते हैं। सच्ची भक्ति में धन या साधन की आवश्यकता नहीं होती। सेवा, श्रद्धा, संकल्प से ही शिव के पहुँचने का मार्ग है। और प्रदोष व्रत केवल एक तिथि नहीं है, यह तो एक साधना है जिसमें शिव अपने भक्तों को देखते हैं, परखते भी हैं और उन्हें स्वीकार भी करते हैं। प्रदोष व्रत करने की विधि क्या है? प्रातःकाल स्नान करके संकल्प लें, दिन भर व्रत रखें, संभव हो तो निराहार रहें। संध्या के समय शिवलिंग पर जल, दूध आदि का अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, चंदन, फूल अर्पित करें। दीप जलाएं। ओम नमः शिवाय का जाप भी करें। प्रदोष व्रत की कथा सुने और पढ़े और अंत में शिव पार्वती की माता की आरती करें। ओम नमः शिवाय। आपको कथा कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सावन मास के इस अंतिम प्रदोष व्रत की कथा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। माता पार्वती और शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। धन धान्य समृद्धि का विकास हो, यही हम आपसे कामना करते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में हमें ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम उमापतये नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम हर 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 महादेव।